तो एक डोनाल्ड ट्रंप है जिनको हर बात का क्रेडिट चाहिए, और दूसरे लगता है कि राहुल गांधी जी हैं जिनके सारे लोग उनको हर बात का क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं। तो मेरे भाई, 2 स्लैब चेंज होने से गब्बर सिंह बकरी का बच्चा कैसे हो गया? या तो गब्बर सिंह गलत था या अब गलत है। जैसे राजा होते थे ना, शहंशाह आलम, बादशाह आलम होते थे, जो कह दिया बस वो फाइनल है, सब कुछ उन्हीं का सही है, ये भी सही है तो उनका है, वो भी है तो उनका है। जय श्री राम दोस्तों, आज के डिबेट में जीएसटी में जो छूट दी गई है उसको लेकर चर्चा हो रही थी। जिस तरीके से आपको पता हो कि रोटी कपड़ा और मकान की चीज़ों में जीएसटी को 0% कर दिया गया है, इसको लेकर पूरे देश में खुशी की लहर है। वहीं पे जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें मातम छाया हुआ है, और वो इस चीज़ का भी क्रेडिट अपने निकम्मे नेता राहुल गांधी को देना चाहते हैं, जिनकी समझ कितनी है वो पूरा देश जानता है। जब कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बेतुके तर्क देने शुरू किए तो सुधांशु त्रिवेदी ने उनको अच्छे से सारा ज्ञान बता दिया कि कैसे जीएसटी को क्रमबद्ध तरीके से नरेंद्र मोदी ने 2017 से घटाते घटाते आज इस स्थिति पे ला दिया है कि जो अनिवार्य चीजें हैं उन पे जीएसटी अब 0% हो गया है, और वहीं पे सिर्फ 2 ही स्लैब बच गया जो कि 5% और 18% का है। ये आने वाले समय में देश को और इकोनॉमिक तरीके से मजबूत करेगा। और क्या विशेष बातें हुई आप खुद डिबेट में देखिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। लेकिन उससे पहले सुधांशु जी आपके पास आते हुए, देखिए कांग्रेस पार्टी का तो ये कहना है, और मैंने ये सीधा स्पष्ट सवाल वाणिज्य मंत्री से भी किया था, वो तो कह रहे हैं कि भाई सरकार आपकी है, सिस्टम उनका चल रहा है। ये राहुल गांधी जी ने पहले पोस्ट किया था, ट्वीट किया था, उसमें लिखा था कि 2 स्लैब होना चाहिए, अब जाकर आपने वो किया है। देखिए अंजना जी, सुधांशु जी आवाज सरकारें कई प्रकार के कार्य करती हैं। हमारी सरकार ने 3 प्रकार के कार्य किए हैं। पहला कार्य ये था जो पिछली सरकारें भी कर रही थी और हमने भी किया, तो हमने बहुत बेहतर ढंग से किया, बहुत अच्छे स्केल पे किया, जैसे सड़क बनवाना, पुल बनवाना, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह वगैरह, दूसरी तरीके की चीजें। और दूसरे कार्य वो होते हैं जो पिछली सरकारें सोचती रही पर कर नहीं पाई, जैसे जीएसटी, जैसे महिला आरक्षण विधेयक। तीसरे प्रकार के वो कार्य हैं जो सरकारों ने कहा कि हम सोचा कि ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा, जैसे धारा 370, 35 ए और राम मंदिर। तो हमने सब करके दिखाया। ये दूसरी कैटेगरी का काम है जो उन्होंने सोचा मगर कर नहीं पाए। अगर यही बात थी तो आप अपने टाइम में अपने यूपीए के घटक दलों में सहमति क्यों नहीं बनवा पाए थे? और रही बात इसकी जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक डोनाल्ड ट्रंप है जिनको हर बात का क्रेडिट चाहिए, और दूसरे लगता है कि राहुल गांधी जी हैं जिनके सारे लोग उनको हर बात का क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं। अब 2017 को ट्वीट दिखा रहे हैं, 2017 में तो कह रहे हैं गब्बर सिंह टैक्स है। अच्छा ये बताइए, वो गब्बर सिंह टैक्स है और उसके बाद अब ये गब्बर सिंह बकरी का बच्चा हो गया। क्या बढ़िया था गुरु। शोले में एक डायलॉग है ना, गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं जिसको की बार दौड़ेंगे और पकड़ लेंगे। तो मेरे भाई, 2 स्लैब चेंज होने से गब्बर सिंह बकरी का बच्चा कैसे हो गया? या तो गब्बर सिंह गलत था या अब गलत है। मगर क्या बताएं, ये वो राजशाही मनोवृत्ति का प्रतीक है। जैसे राजा होते थे ना, शहंशाह आलम, बादशाह आलम होते थे, जो कह दिया बस वो फाइनल है, सब कुछ उन्हीं का सही है, ये भी सही है तो उनका है, वो भी है तो उनका है। उस मानसिकता के कारण है आज ईमानदारी की बात, ये भी पीयूष गोयल जी जो बोल रहे थे, भारत की अर्थव्यवस्था आज एक नए मुकाम की तरफ है। मैं दर्शकों से यह कहना चाहता हूं कि WTO आया था 1995 में, और लोगों को आशंकाएं थी कि भारत को इसका नुकसान होगा, हम उसके लाभार्थी बन के उभरे। जो सेकंड स्टेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए अटल जी के दौर में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से लेके टेलीकॉम का जो रिवोल्यूशन आया, आज WTO के अप्रासंगिक होने की शुरुआत है जो अमेरिका ने किया है। अब FTAs का दौर आ रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमने UAE के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ब्रिटेन के साथ किया है, यूरोपियन यूनियन हमसे करने में इच्छुक है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस FTA के दौर में भारत और शक्तिशाली होकर निकलेगा। और मोदी जी ने जो रिफॉर्म्स किए वो स्टेप बाय स्टेप किए। मुझे लगता है कांग्रेस वाले लोग राहुल जी की जो जितनी भी बौद्धिक क्षमता उससे नहीं समझ सकते। याद करिए 2014 में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, जनधन अकाउंट्स, पहले अकाउंट्स खुलवाए। उसके बाद लोगों ने कहा अकाउंट में पैसा कहां से आएगा, उनके ध्यान में था डीबीटी के बाद जैम आया, जनधन, आधार और मोबाइल। उसके बाद डिजिटल कनेक्टिविटी आई, उसके बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन आया। आज यूपीआई वीजा से अधिक ट्रांजैक्शन करने वाला दुनिया का नंबर 1 का प्लेटफॉर्म बन गया। हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में आगे वो तो अलग है। उसके बाद आप आइए, जो जो भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। उसके बाद इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट दी, यानी उस समय आप अंजना जी याद करिए, टीवी बैठ के लोग कह रहे थे 10 लाख तक छूट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और 12 लाख छूट दिया। उसी प्रकार जीएसटी उस समय ट्रांजिशन के दौर में था। भिन्न भिन्न राज्यों के भिन्न भिन्न कर थे, उनके टैक्सेस के साथ एक बार शुरुआत ऐसी थी कि उनको उसी ढांचे के अनुरूप ढलने दिया जाए।
तो एक बार जब सामंजस्य आ जाए तब उसको एक सामान्य, एक सहज राष्ट्रीय एक पैटर्न के ऊपर लाने का प्रयास किया जाए। अब ये उनके नहीं समझ में आएगा, उनको तो लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। अगर आप तारीफ भी करना चाहें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि कहा गया तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जाम है उल्टा सुल्टा बीज। तो रीझ के ना सही, खींच के ही प्रशंसा करिए तो भी हमें स्वीकार है। हमारी जीडीपी 7.5 के पार है, 7.8% है। महंगाई दर 1.55% है। एसबीआई का ये प्रोजेक्शन है कि लगभग 1.25 करोड़ से भी ऊपर 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा खपत बढ़ेगी। जेफरीज का ये अनुमान है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा की खपत बढ़ सकती है। तो इससे और भी बॉयंसी हमारी अर्थव्यवस्था को मिलेगी। क्या खुले दिल से कांग्रेस पार्टी इस बात का स्वागत करती है? अब ये सच है कि 2 स्लैब की बात और 4 स्लैब की बात और उस वक्त सरलीकरण इसका कैसा हो, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। देखिए, मुझे लगता है कि आज गब्बर सिंह टैक्स पर सरकार ने कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी की जो सलाह थी उसको माना, लेकिन बहुत देर कर दी। एक कहावत है कि 900 चूहे खा के हज को चली बिल्ली। अबे साले कुछ भी। अरे भाई, आप लोगों को तो थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए। बुक्स पर, नोटबुक्स पर, पेंसिल पर, इरेजर पर, कफन पर, ट्रैक्टर के आइटम पर, पूजा के सामान पर, दूध पर, दही पर आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। मतलब किसान को भी नहीं छोड़ा था। गरीब बच्चे के मुंह से आपने निवाला छीन लिया था। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि इतनी बड़ी लूट और टैक्स टेररिज्म के बाद आज ये मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। ग्रोथ रेट की हालत खराब है। परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स किस तरह से डाउन जा रहा है। देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। डोमेस्टिक सेविंग्स घटती चली जा रही हैं। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। दुर्भाग्य यह है कि जब हमने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए, तो इन्होंने 1 नेशन 9 टैक्स लगाए। जब तक लूटना था जब तक लूटा, और आज कह रहे हैं साहब अब हमें वाई दे दीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 64% जीएसटी गरीब व मिडिल क्लास से ही आता था। देखिए, 18 और 28% में लगभग 70% आइटम थे। दुर्भाग्य यह है कि अभी भी आगे का कुछ नहीं सोचा है इन्होंने। अब तो सच बोल दे। देखिए, मैं बात विनम्रता से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को सरेआम झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं दर्शकों को स्पष्ट करना चाहता हूं, जीएसटी काउंसिल में निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं होता है। जीएसटी काउंसिल में निर्णय सर्वसम्मत से होता है और वो उचित भी है। अन्यथा कल के दिन कोई कहेगा कि जिस पार्टी का राज्यों में बहुमत है उसने अपना निर्णय दूसरों पर थोप दिया। 100% झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग इस समय। 2017-18 में भी हुआ था और उस समय सदन के पटल पर मुझे 19 में याद है। आप झूठ बोल रहे हैं सर, अपने टर्न पे बोलिए। कांग्रेस और जितने विपक्षी पार्टियां हैं, इनका एक फॉर्मेट से बन गया है। जब भी देश के अच्छाई की बातें हों, देश की तरक्की की बातें हों, देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ की बातें हों, तो ये लोग छाती कूटने लगते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कैसे भी देश को और देश की जो नीतियां हैं उनकी बुराई की जाए और दुनिया भर में एक गलत संदेश भेजा जाए कि देश की सारी व्यवस्थाएं चरमरा सी गई हैं। ये इनके चाल चरित तो चेहरा सा बन के रह गया है और देश की जनता ये समझ चुकी है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।